क्या तुम्हें माय नेम इज राज याद है? इस शो का आखिर मेन विलन कौन था और राज को वो बेल्ट किसने और क्यों दी? क्या राज अपनी बेल्ट से नए अवतार को अनलॉक भी करता है? और इस शो में राज के पास उसकी बेल्ट के अलावा कौन सी एक और स्पेशल पावर है? और आखिर क्या थी माय नेम इज राज की एंटायर स्टोरी? तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें माय नेम इज राज की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने लोंडे राज से, जो कि बहुत फैल के सो रहा था। तभी एक मकड़ियों की सीना उस पे मेरा मतलब गैंग अप करने आती है। लेकिन अपना राज मुन्ना 24 घंटे चौकन्ना एक मकड़ी बनके उन सभी मकड़ियों की वाट लगा देता है। उसके बाद हमें इस शो के मेन विलन कालीचरण से मिलवाया जाता है, जो कि राज की लेने की फिराक में होता है। बेल्ट क्या जोक मारा भाई। और ये कोई हलवा बेल्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डिवाइन बेल्ट है, जिसको किसी तो एक महर्षि ने राज को कालीचरण से दुनिया की रक्षा करने के लिए दिया था। अब वो महर्षि कौन थे, उन्होंने राज को क्यों चुना, वो तो हम वीडियो में आगे जानेंगे। और अपना लोंडा राज इस बेल्ट की मदद से अलग अलग अवतार में बदल सकता है, और कालीचरण इस बेल्ट को लेकर दुनिया पे मुट्ठी मारना है, मेरा मतलब दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि राज अपनी होने वाली सेटिंग क्यूटी मीरा और ये आलू जीरा बाला के साथ एक स्टडी ट्रिप पे जा रहा होता है। रास्ते में इन सभी की गाड़ी एक मेले में जाके खराब हो जाती है, और मेले के लोग राज को ऐसे घूर रहे होते हैं कि पता नहीं इसने इंसानों की बहन भगा दी हो। उसके बाद अपने लोंडे लोग मेले में आवारागर्दी करना शुरू करते हैं, और ये नालायक बाला घूमते घूमते कनिका नाम की एक बैड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि कनिका कालीचरण के लिए काम करती है और वो बाला को अपने वश में कर लेती है। राज अपनी सेटिंग के साथ मेले में मस्त मौज मार रहा होता है। तब ये सारे गांव वाले थे ना उसकी छठी औलाद बनके इन पे हमला कर देते हैं। उसके बाद अपना राज ट्रांसफॉर्म होता है हीट ब्लास्ट की मौसी के लड़के भस्मा में, और उन सबकी गुद्दी नाप देता है। और उन्हीं सभी गुंडे लोगों में राज का दोस्त नालायक बाला भी होता है। तो अपना राज वहां से काका बनके उड़ जाता है। वो लोग बाला के चाचा डॉक्टर रंगा के पास जाते हैं, लेकिन वो लोंडा भी कनिका के वश में था। वैसे ऐसे बैडी के वश में मैं भी आना चाहता हूँ, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 खत्म ही। तो राज वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, और गांव वालों से लड़ते लड़ते राज की बेल्ट की बैटरी खत्म हो जाती है, और वो वापस नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। उसके बाद राज का मीटअप होता है बैडी कनिका से, जहाँ उसे पता चलता है कि उसने गांव वालों की आत्मा को एक क्रिस्टल बॉल में कैद करके रखा है। तो क्या अपना राज वो बॉल तोड़ देता है, वैसे जैसे उसने तुम्हारी उम्मीदें तोड़ी थी। और उसके बाद अपनी कनिका अपनी टुक टुक बुला के वहाँ से चली जाती है, और सारे गांव वाले और अपना लोंडा ठीक हो जाता है। उसके बाद अपनी चिल्लर पार्टी मस्त टीवी देख रही होती है, और उन्हें पता चलता है कि गांव में कोई तो एक अजीब प्राणी घूम रहे हैं, जो कि किसानों का गेम बजाने की फिराक में है। तभी बाला बताता है कि डॉक्टर जंग नाम का एक साइंटिस्ट उसी जंगल में काम करता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वही अजीब से प्राणी शहर पे हमला कर रहे हैं, और वो शहर को जंगल बनाना चाहते हैं। और तभी अपना राज वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है तेरा ससुर का शहर है ये, और रेड बुल धोनी माही बन के उनसे भिड़ जाता है। माफ करना मैं जो राज उन सबको हराने वाला होता है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोंडे लोग उसके पिछवाड़े में सुई दे देते हैं, जिससे अपना लोंडा राज वापस से नॉर्मल बन जाता है, और वो प्राणी भी टाइम रहते ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद राज और उसकी गैंग जाती है डॉक्टर जंग के लैब में, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इंसानों की हवानियत और नीचता देख के डॉक्टर जंग ने सारे जानवरों का डीएनए खुद में मिला लिया है, और वो खुद ये बदसूरत प्राणी बन के इंसानों से बदला लेना चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जंग वहाँ पे आता है, जो कि सीधा हाथापाई उतर आता है, और डॉक्टर जंग और अपने लोंडे राज के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, और इस पर फॉरेस्ट ऑफिसर सही निशाना लगाते हैं, और वो डॉक्टर जंग को बेहोश कर देते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर जंग जेल से फरार हो जाते हैं, और वो सीधा राज के दोस्तों पे हमला कर देते हैं, और फिर राज मक्कड़ सिंह बनके उनसे भिड़ जाता है। उसके बाद मक्कड़ सिंह अपने रेडिएशन की मदद से उन्हें ठीक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज अपने पापा और अपने साइड चिक के साथ एक ट्रिप मारने के लिए निकला हुआ होता है। तभी उन्हें सिड नाम का गंजेड़ी मिलता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बाली नाम के गांव में मस्त कैंपिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे राक्षस आ जाते हैं, जो कि असुदामा नाम का जप कर रहे थे। वो बताता है कि उन्होंने मेरे दोस्तों को पकड़ लिया और मैं किसी तरीके से जान बचा के यहाँ पे भाग आया हूँ। उसके बाद अपना लोंडा उसी गांव में जाता है, जहाँ पे असुदामा के राक्षस उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो भस्मा में ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें हरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असुदामा अपनी सेना के साथ राज के बाप पे हमला कर देता है, जो कि कुछ तो जादू टोना करके उन्हें पत्थर का बना देता है। ये क्या? पापा, पापा, आपको क्या हुआ? इससे पहले कि राज कुछ करता, असुदामा वहाँ से फरार हो चुका था, और वो राज को पकड़ने के लिए अपनी सेना को भेजता है। दूसरी तरफ राज और मीरा एक बूढ़ी अम्मा के घर पे पहुंचते हैं, जो कि उन्हें असुदामा का राज बताती है। असुदामा एक्चुअल में एक ऐसा राक्षस है जिसकी खून की बूंदों से उसके सिपाही बनते हैं, मतलब उसे जितना मारो उसके उतने ही सिपाही बनेंगे, और वो अपनी आंखों की शक्तियों से किसी को भी पत्थर का बना सकता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे गुंडे लोग आ चुके हैं, जो कि राज और मीरा को पकड़ लेते हैं। अपना लोंडा राज मक्कड़ सिंह बनके वहाँ से फरार तो हो जाता है, लेकिन वो लोग मीरा को ले जाते हैं, और वो लोग मीरा को असुदामा के हवाले कर देते हैं। और इससे पहले कि असुदामा मीरा को पत्थर का बना दे, वहाँ पे अपना लोंडा राज आ जाता है। उसके बाद क्या दोनों पार्टी के बीच में राणा मचता है, और फिर अपनी मीरा अपने घुटने का इस्तेमाल करती है और अपने मेकअप बैग से एक शीशा निकालती है, और मीरा के उस शीशे को देख के असुदामा बोलता है कि वाह मैं कितना सुंदर हूँ, और वो साला वहीं पे पत्थर बन जाता है। अब तुम लोग सोच रहे हो ना कि शो का मेन विलन कालीचरण कब हमला करेगा? अरे हाँ भाई हाँ, वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले थैंक यू फॉर 100 के बाय द वे। लेकिन अभी भी 82% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो चेक कर लेना कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है फिर नहीं। आगे हम देखते हैं कि राज अपनी सेटिंग मीरा के साथ कहीं तो रेगिस्तान में सैर सपाटे कर रहा होता है। साला इसके मजे हैं, बंदी भी है, घूमने के पैसे भी है, सुपर पावर भी है, साले कुत्तों की जिंदगी। लेकिन शायद मेरी बदुआ काम कर गई, और वहाँ पे एक तूफान आ जाता है, और उस तूफान में अपने लोंडो का गाइड गायब हो जाता है। और अगले सीन में हम वही का एक गाँव देखते हैं, जहाँ पे एक मारा नाम का शैतान बच्चों की उम्र उनसे छीन रहा था और उन्हें बूढ़ा बना रहा था, और अपने राज और मीरा भी उसी गाँव में पहुंच जाते हैं। और गाँव पहुंचते ही वो देखते हैं कि अरे भाई ये तो वृद्धाश्रम है, और गाँव की सारी बैक स्टोरी जानने के बाद मारा को मारने का प्लान बनाते हैं। और गाँव वाले भी कहते हैं कि हाँ भाई मारो मारो, इस बार हम भी बच जाएंगे। और वो राज को बताते हैं कि मारा रेगिस्तान के बीच हरियाली में रहता है। असल में वो जगह मारा के जादू से बनी हुई होती है, और अपना लोंडा राज और लोंडिया मीरा वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि उसकी सुकर सेना को हरा देते हैं। उसके बाद राज और मारा का आमना सामना होता है। राज भस्मा बनके उसे हराने का ट्राई तो करता है, लेकिन उसके जादुई कवच की वजह से राज का कोई भी हमला उस पर घंटा असर नहीं कर रहा था। उसके बाद राज की बेल्ट की बैटरी भी खत्म हो जाती है, और ये नालायक मंदबुद्धि जानवर उसे बूढ़ा बना के वहाँ से चला जाता है। भाई ये विलन लोग हीरो लोगों को छोड़ते क्यों है? उसे वहीं पे निपटा देना था ना। वीडियो कैसे बनती? हाँ बात तो
सही है वैसे। और हमें पता चलता है कि मारा भी कालीचरण के लिए काम करता है और वो रात को गांव में फिर से हमला करता है और वो मीरा को उठा के ले जाता है। उसके बाद राज अपने जिगरी बाला को फोन करता है और बाला उसे बताता है कि उसकी सारी शक्तियां उसकी लाठी में है, अगर तुझे उसे हराना है तो पहले उसकी लाठी तोड़नी पड़ेगी। उसके बाद लोंडा राज मकर सिंह बनके मारा से लड़ने जाता है और उसे कंफ्यूज करके उसकी लाठी तोड़ देता है। उसके बाद क्या, लाठी टूटी, मारा मर गया। वाह कितना आसान था। आगे हम देखते हैं कि राज अपने पापा और जिगरी बाला के साथ कहीं तो जा रहा होता है और अपना कालीचरण याक्षी नाम की एक मोमी को भेजता है उनका गेम बजाने के लिए। याक्षी अपने जादू से राज के पापा को अपने वश में कर लेती है और उसके बाद अपने लोंडे को पता चलता है कि याक्षी का असली शरीर एक मटके में है और अगर वो लोग उस मटके की राख को बहा देंगे तो याक्षी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन याक्षी का पालतू चमगादड़ ये सारी बातें सुन लेता है और अपनी मालकिन से चुगली कर देता है। उसके बाद याक्षी अपने चेलों और राज के पापा से उनकी बेल्ट से सुताई करने को बोलती है, लेकिन वो लोग राज का कुछ नहीं उखाड़ पाते। और अगले सीन में हम देखते हैं कि राज और बाला उसे हराने के लिए एक और प्लान बना रहे होते हैं। तभी याक्षी का पालतू चमगादड़ वहाँ पे आ जाता है और राज उसकी गुद्दी पकड़े पूछता है कि बता मटका किधर है। वो चमगादड़ उन्हें एक जगह के बारे में बताता है। अपने लोंडे वहाँ पे जाते हैं लेकिन वहाँ पे एक स्कैम हो जाता है। असल में वो सब बाला को पकड़ने का प्लान होता है। अपना राज माही बन के वहाँ से तो निकल जाता है और उसके बाद राज बनता है मेरी एक्स, मेरा मतलब नागा। और फिर याक्षी और राज के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है और अपना राज माही बन के याक्षी को बचा देता है, मेरा मतलब उसका गेम बचा देता है। आगे हम देखते हैं कि राज और उसके दोस्त अपने घर पे मस्त चिल कर रहे होते हैं। चलो इन सालों का वर्ल्ड टूर तो खत्म हुआ। तभी उन्हें पता चलता है कि राज के पापा जिस साइड पे खुदाई कर रहे होते हैं वहाँ पे उन्हें महाभारत के टाइम का एक मंदिर मिला है जहाँ पे कर्ण का कवच है। महाभारत में लिखा है कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे और उन्हें ये कवच खुद सूर्यदेव ने दिया था। इस कवच को पहनने वाला इंसान किसी भी तरह की शक्ति को झेल सकता है। राज के पापा उसे कहते हैं कि इससे पहले यहाँ पे कालीचरण पहुंच जाए, तुम यहाँ से आके कवच को ले जाओ। दूसरी तरफ कालीचरण अपनी गैंग से मोमोज की रेडी लगाने वाले शिंग शांग को भेजता है। शांग और शुंग राज के ऊपर अलग अलग हमला करते हैं पर राज काका और भस्मा बनके उनकी कुंती चटका देता है। पर यहाँ पे असली गेम तो कालीचरण खेलता है क्योंकि वो राज को पहले आगे जाने देता है ताकि अपना लोंडा राज मंदिर की सारी मुश्किलों को पार करके कवच लेके आए और वो उससे छीन ले। मस्त प्लान है। अपना लोंडा राज, मीरा और बाला मंदिर के अंदर जाते हैं और सारे पजल्स को सोल्व करते हैं और वहाँ पे उन्हें तीसरा राक्षस सिंह मिलता है जिसे जितना मारो या फिर जितना छुओ वो उतना ही बड़ा होता जाता है। अबे ये सिंह है कि लिंग? लेकिन अपना राज उसे मार मार के इतना बड़ा कर देता है ना कि वो मंदिर के अंदर ही फंस जाता है। दूसरी तरफ कालीचरण अपने बदमाश बिल्लो को भेजता है वो कवच लेने के लिए। राज और उसके दोस्त लोग मंदिर से वो कवच लेके बाहर आते हैं लेकिन बाहर उन्हें एक बार फिर से सिंह शांग मिलते हैं और इस बार तीनों मिलकर एक बड़ा सा राक्षस बनते हैं और पीछे से बदमाश बिल्लो उन्हें घेर लेता है। अपना लोंडा राज नागा बनके उनसे लड़ता है लेकिन काफी लड़ने के बाद भी वो एंड में हार ही जाता है और वो कवच मोमो वाले के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस कवच को पहनते हैं उसी वक्त उनका गेम बच जाता है क्योंकि वो कवच एक बहुत ही डिवाइन कवच होता है और उसे कोई भी राक्षस या फिर नालायक आदमी नहीं पहन सकता। और आगे इस कवच का क्या हुआ, क्या स्टोरी में वापस आएगा, वो तो हम आगे ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके मेंबरशिप लेना कंसीडर जरूर से करना। मेंबरशिप के बहुत से फायदे हैं और वो क्या है तुम मेंबर्स वाले टैब में जाके देख सकते हो। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कालीचरण कोई तो एक खिचड़ी पका रहा होता है और वो अपनी गैंग से अफलातून नाम के एक जोकर को राज की गुद्दी चटकाने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी चिलर पार्टी मस्त चिल कर रही होती है। राज उन्हें कहता है कि चलो बाहर आइसक्रीम खा के आते हैं, लेकिन अपना प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स गेमर बाला कहता है कि तुम जाओ आइसक्रीम खाने, मेरे को अभी फ्री फायर में खम कुछ भुइया करना है। उसके बाद राज और मीरा के जाने के बाद बाला को राज के बाप का कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि ओए मोटे तेरा बर्थडे गिफ्ट भेज दिया, ले लो याद से। उसके बाद बाला उस बर्थडे गिफ्ट को स्टार्ट करता है जिसमें अफलातून उसे दो चॉइस देता है, एक है मोमोज और एक है स्प्रिंग रोल। खाने का मन कर गया। वो कहता है कि या तो तू हीरो की टीम से खेल या फिर विलन की टीम से। बाला कितने भी बड़े वाला हो लेकिन वो अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं करवे, लेकिन अफलातून उसे झांसा देता है और बोलता है कि ओए मोटे राज की टीम में तेरी कोई इज्जत नहीं है, आदम उसे हाथ मिला ले। और दूसरी तरफ अफलातून आइसक्रीम खाते हुए राज और मीरा को भी उसी गेम में डाल देता है। अफलातून उन्हें कहता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो सारे लेवल्स को पार करना पड़ेगा। पहले लेवल में उनका सामना होता है केतन नाम के एक राक्षस से जिसे बाला कंट्रोल कर रहा होता है और अपने बाला को राज की सारी वीकनेस पता होती है तो वो राज की जम के बैंड बजाता है और साथ ही साथ राज के बेल्ट की बैटरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन अपना लोंडा राज केतन की आंखों में धूल फेंक देता है जिससे वो उसी तलवार में जाके गिर जाता है और ऐसे राज और मीरा पहला राउंड जीत जाते हैं। दूसरे राउंड में टाइम खत्म होने से पहले अपने लोंडे को इस आग वाले रास्ते से निकलना होगा, लेकिन इस राउंड में मीरा अपने घुटने का इस्तेमाल करके राज को ये राउंड जितवा देती है। तीसरे राउंड में राज और मीरा एक मेज में फंसे हुए होते हैं और उनके पीछे एक ड्रैगन पड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि बाला के घर की घंटी बजती है और उसे राज के पापा का दिया हुआ असली गिफ्ट मिलता है। तब उसे रियलाइज होता है कि अब तक वो जिसके घोड़े लगा रहा था वो असली के राज और मीरा ही तो है। जिसके बाद वो उन दोनों को फोन लगाता है और दोनों को सारी की सारी कहानी बताता है और उसके बाद अपना लोंडा राज काका बनके अफलातून की बैंड बजाता है और मीरा फिर से अपने घुटने का इस्तेमाल करती है और वो बाला को अपने लैपटॉप का एंटीवायरस स्कैन करने को बोलती है, जिसके बाद वो दोनों एक गेम से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कालीचरण अफलातून से भड़क जाता है कि साले तू हार के आ गया, ये खुद इतना हल्ला करता है, खुद लड़ने क्यों नहीं जाता? अरे हाँ, ये आगे लड़ने जाएगा ना तो लोंडो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। इसके बाद आंडू पांडू मंडू, हाँ ये तीनों का असली नाम है। वो कालीचरण को इंप्रेस करने के लिए सोचते हैं कि क्यों ना वो बेल्ट हम ही ले आए। जिसके बाद वो तीनों टुक टुक में निकल पड़ते हैं वो बेल्ट लेने के लिए। हम देखते हैं कि राज और उसके लोंडे लोग जाइंट व्हील में मस्त मौज मार रहे होते हैं और फट्टू बाला की हाइट से फट रही होती है। तभी आंडू पांडू जो भी इनका नाम है ये आके उस झूले की स्पीड को तेज कर देते हैं। अपना लोंडा फटाफट से काका में ट्रांसफॉर्म होता है और जाइंट व्हील को रोक लेता है और गुंडे लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है। और राज के किसी भी अटैक का असर उन तीनों पे नहीं होता, लेकिन वो तीनों अकल के तो दुश्मन होते ही हैं, तो वो तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। और बाला अपने लोंडे को बताता है कि इन तीनों का शरीर मिट्टी से बना है और दिमाग टट्टी से। इनके दिमाग में इतना भूसा भरा हुआ होता है ना कि इनका शरीर इतना हार्ड हो जाता है कि किसी भी अटैक का असर इन पे होता ही नहीं है। उसके बाद वो तीनों बैंक में हमला करने का प्लान करते हैं और जब राज को पता चलता है कि बैंक में हमला हुआ है तो वो वहाँ पे पहुंच जाता है और राज उन तीनों को मार मार के कुत्ता बना देता है और थोड़ी देर में बेल्ट की बैटरी भी खत्म हो जाती है, लेकिन तीनों पे कोई भी असर नहीं होता। और अब वो राज को मार मार के बिल्ली बनाने वाले थे तभी वहाँ पे बारिश आ जाती है और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो तीनों राक्षस राज के घर पे अटैक करने का सोचते हैं, लेकिन इससे पहले कि राज का दोस्त उन पे फिर से पानी डाले वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो राज के दोस्तों को भी किडनैप करके ले जाता है और वो राज को कहते हैं कि अगर उसे अपने दोस्त सही सलामत चाहिए तो डैम के पास आके चुपचाप बेल्ट दे दे। राज वहाँ पे जाता है लेकिन राज अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उन तीनों नालायकों को एक नकली बेल्ट दे देता है और तीनों राक्षस अपनी औकात दिखा देते हैं राज के दोस्तों को ना छोड़कर। उसके बाद राज नागा में ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन तीनों को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो तीनों राक्षस राज के दोस्तों को पानी में फेंक देते हैं, लेकिन राज उन्हें बचाता है और अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करके तीनों को पानी में फेंक देता है, जिससे तीनों नालायकों का गेम बच जाता है। अब बहुत जल्द मैं अपने सबसे बड़े आविष्कार का खुलासा करूंगा। आगे कालीचरण अपने सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल करने की बात करता है और वो अपने सबसे ताकतवर राक्षस निद्रासुर को बुलाता है जो कि लोगों के सपनों में जाके उन्हें डराने का काम करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं
हैं कि राज और उसके दोस्त मस्त हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और राज के पापा उन्हें सोने के लिए कहते हैं और फिर निद्रासुर उन्हें सपनों की दुनिया में लेके जाता है और राज को कहता है कि या तो उसे बेल्ट दे दे या फिर पूरी जिंदगी सपनों की दुनिया में भटकता रहे। लेकिन राज उसे बिना भाव दिए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद राज मीरा और बाला से अलग हो जाता है और उसे आगे एक नदी दिखाई देती है और उस नदी को पार कर रहा होता है और उस पे एक ऑक्टोपस अटैक करता है और राज मेरी एक्स का रूप लेता है और उस ऑक्टोपस को हरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भुक्खड़ वाला मीरा को लेकर एक हवेली में चला जाता है जहाँ पे उसे एक बूढ़ी चुड़ैल मिलती है जो कि उन दोनों को कैद कर लेती है। राज अभी भी आवारागर्दी कर रहा होता है लेकिन उस पे कुछ राक्षस हमला कर देते हैं और राज भस्मा बनकर उन सबका गेम बजा देता है। जिसके बाद राज उनसे उसके दोस्तों के बारे में पूछता है और वो उसे चुड़ैल की हवेली के बारे में बताते हैं और आगे हम देखते हैं कि अपना राज मक्कड़ सिंह बनके वहाँ पे जाता है और मीरा और बाला को छुड़वाता है और उस चुड़ैल की गुद्दी पकड़ के पूछता है कि बता निद्रासुर को कैसे आ रहा है और वो उसे बताती है कि निद्रासुर की छड़ी को तोड़ दो, वो हार जाएगा। अरे बड़ा आसान था ये तो। और फिर अपने लोंडे राज और निद्रासुर का फाइनल फेस ऑफ होता है और राज काका बनके उसकी कह के लेता है और एंड में वो उसकी छड़ी को भी तोड़ देता है और अपने लोंडे सपनों की दुनिया से वापस रियलिटी में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अपने लोंडे माउंट क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। ये फिर से निकल पड़े वर्ल्ड टूर पे, लेकिन क्लाइंबिंग करते हुए मोटू बाला फिसल जाता है लेकिन अपना लोंडा राज काका बनके उसे बचा लेता है। उसके बाद वो लोग वहीं पे कैंपिंग करने लग जाते हैं लेकिन राज के पापा को उनके ऑफिस से कॉल आता है और वो वहां से कल्टी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कालीचरण अफलातून को एक बार फिर से बुलाता है और वो उसे कहता है कि आज तेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल रात है। नहीं इसकी सुहागरात नहीं है बल्कि अफलातून को कालीचरण के राक्षस दोस्त विजुकामा को जगाना होता है। जिसके बाद अफलातून एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर पे जाता है जहाँ पे जाके कोई तो एक टूटा फूटा मंत्र गाता है और फिर एक बहुत ही ड्रामेटिक म्यूजिक और 5 मिनट तक बिजली कड़कने के बाद हमें देखने को मिलता है किरमाड़ा का चचेरा भाई विजुकामा और वो अफलातून को देखते ही कहता है कि तू कौन है और वो कहता है कि साहब मुझे कालीचरण ने भेजा साहब और आपको करना क्या है कि आपको राज की बेल्ट लेके आनी है। विजुकामा भाई फुल कंफ्यूज कि कालीचरण इतना गरीब हो गया बेल्ट नहीं खरीद पा रहा, बेल्ट चुरा रहा है। दूसरी तरफ राज और उसके बंटर लोगों के कैंप के पास के गांव में कुछ लोग रोला मचा रहे होते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि एक शेर गांव की बच्ची को उठा के जंगल में ले गया है और फिर अपना लोंडा माही बनके उस शेर की गुद्दी चटकाने के लिए पहुंच जाता है और ये सब विजुकामा भी देख रहा होता है और उसे राज के एक अवतार माही की कमजोरी के बारे में भी पता चलता है कि माही असल में साइड में नहीं देख सकता बल्कि वो सिर्फ सीधा ही देख सकता है। लेकिन विजुकामा बहुत ही हरामी होता है, वो सोचता है कि मैं बेल्ट कालीचरण को क्यों दूं, मैं तो ये अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। राज और मीरा उस बच्ची को बचा के गांव वालों को वापस दे देते हैं और जब वो कैंप में वापस जाते हैं वो देखते हैं कि बाला वहां से गायब है। वो दोनों बाला को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती है जो कि उनसे मदद मांगती है। राज और मीरा उसकी मदद करते हैं लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट क्योंकि वो एक डायन होती है और उन्हें मस्त तंदूरी रोस्ट करके खाना चाहती है। राज और मीरा उससे कहते हैं कि तुझे जो करना है वो तू कर, लेकिन कभी भी बूढ़ी औरत बनके किसी को मत फंसाना वरना दुनिया में लोग बूढ़ों की मदद नहीं करेंगे। तभी कहानी के ट्विस्ट में आता है एक और ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि वो कोई डायन नहीं बल्कि ऋषि सत्यवचन होते हैं जो कि राज की परीक्षा ले रहे होते हैं और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि वो एक्चुअल में इस बेल्ट के रक्षक है और वो राज को विजुकामा की बैक स्टोरी बताते हैं। असल में एक जमाने में विजुकामा उनका एक स्टूडेंट हुआ करता था लेकिन वो अपने हरामी पने के कारण अपनी शक्तियों से लोगों की मदर सिस्टर एक करने लगा था और अपने ही गुरु की अभी इच्छा पूरा करने वाली गाय को चुराने के लिए आ गया। लेकिन ऋषि सत्यवचन ने उसे कैद करवा दिया और वो ये भी बताते हैं कि बाला को विजुकामा नहीं उठवाया है और वो राज को विजुकामा को हराने के लिए एक नया अवतार देते हैं जिसका नाम होता है मयूर अवतार और ये कितना हार्ड है वो तो हमें आगे पता चलेगा। और फिर राज और मीरा विजुकामा के अड्डे में पहुंच जाते हैं लेकिन विजुकामा अपनी शक्तियों से उन दोनों को बांध देता है। लेकिन राज अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करके मीरा को कहता है कि उसकी बेल्ट पे लात मारे जिससे वो माही बन जाता है। लेकिन विजुकामा एक बहुत ही चालाक राक्षस होता है, उसे राज के सारे अवतारों की कमजोरी के बारे में पता होता है। राज अपने सभी अवतारों का इस्तेमाल करके विजुकामा से लड़ता है लेकिन वो विजुकामा का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे थे और वो थक हार के वहीं जमीन पे फैल जाता है और विजुकामा कहता है कि अब वो उस बेल्ट को लेकर इस दुनिया पे राज करेगा। जो सुन के कालीचरण की खिलस जाती है लेकिन राज अपने नए अवतार मयूरा को यूज करता है और विजुकामा के पास मयूरा की कोई भी कमजोरी नहीं थी जिससे मयूरा उसे कुत्तों की तरह पेलता है और एंड में उसे हरा देता है। अब रेडी हो जाओ लोंडो क्योंकि आगे कालीचरण खुद से लड़ने के लिए आने वाला है। आगे हम देखते हैं कि मयंती के किले में जोहक नाम का एक बहुत ही बड़ा माइकलाल राक्षस जाग गया है और हमें पता चलता है कि पहले राज का डिवाइन बेल्ट जोहक के पास ही हुआ करता था और वो मयंती नाम के राजा का सेनापति हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जोहक को अपनी पावर पे घमंड होने लगा और वो सोचता है कि मैं इस साले राजा के अंडर काम क्यों करूं जब मैं खुद राजा बन सकता हूं। तो उसने अपनी पावर की मदद से मयंती पे हमला कर दिया और उसके डिवाइन बेल्ट की पावर के सामने कोई भी सेना नहीं टिक पा रही थी। उसके बाद मयंती के राजा ने जादू का इस्तेमाल करके अविस्ता नाम का एक हथियार बनाया जिसने जोहक को मयंती के किले में कैद कर दिया और जब तक जोहक के पास वो बेल्ट वापस नहीं आती वो वहीं पे कैद रहेगा और जोहक के साथ उसकी ये साइड चिक सुखी दुखी भी वहीं पे कैद थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राज के पापा जी अपनी चिल्लर पार्टी को उसी मयंती के किले में कुछ रिसर्च पर्पस के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी जंगल में उन सभी पे कोई हमला करता है और अपना राज काका बनके अपने लोंडो को बचा लेता है लेकिन वो उस हमले को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है और रात के समय कोई राज की बेल्ट चुराने की कोशिश करता है लेकिन अपना राज मुन्ना 24 घंटे चौकन्ना उन सबकी गुद्दी नाप देता है और वो बहन का टका एक बकरा निकलता है। लेकिन ये कोई आलू बकरा नहीं है, वो क्या है वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। वो राज को मयंती से जाने के लिए कहता है लेकिन अपना लोंडा उसे इग्नोर कर देता है और जब वो किले के अंदर और जाते हैं तब उसकी बेल्ट की पावर काम करना बंद कर देती है। राज किले के अंदर से भागने का एक रास्ता बनाता है लेकिन जोहक उसके पापा की गुद्दी पकड़ लेता है। जोहक कहता है कि बेल्ट दे दे वरना तेरा बाप मारा जाएगा और अपने पापा को बचाने के लिए राज अपनी बेल्ट को उतार के उसे दे देता है जिसके बाद जोहक उन सभी को किले से फेंक देता है लेकिन वो सेम बकरा आता है जो कि राज और उसकी गैंग को बचा लेता है। दूसरी तरफ जोहक चीटिंग से एक अवतार को हरा के उन्हें अपने वश में कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राज और उस बकरे में एक बार फिर से लड़ाई होती है और तभी वहाँ पे एक ऋषि प्रकट होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ये बकरा और कोई नहीं बल्कि मयंती का ही राजकुमार है। और फिर क्या वही दोस्ती की ताकत फलाना फलाना। जोहक अभी भी सारे अवतारों से लड़ रहा होता है और वो बकरा राज और उसके दोस्तों को अविस्ता के पास लेके जाता है लेकिन इससे पहले कि वो कुंडी लगा के अपना काम चालू करे जोहक वहाँ पे पहुंच जाता है और जोहक राज को बकरे की सच्चाई बताता है कि कैसे वो लड़ाई के दौरान डर गया था जिसके कारण ही मयंती की सेना हारी थी। राज को इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा अविस्ता की तरफ चल पड़ता है। राज और जोहक दोनों भूखे नंगों की तरह अविस्ता की तरफ दौड़ते हैं लेकिन बकरा जोहक की टांग पकड़ लेता है जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना लोंडा राज अविस्ता की ताकत के साथ बाहर आता है और वो एक एक करके जोहक के अंदर से सारे अवतारों को बाहर निकालता है। उसके बाद राज और जोहक में बहुत ही तगड़ा लफड़ा होता है और मेन कैरेक्टर हो गए तो राज जोहक को हरा देता है और मयंती के सिंहासन में उस बकरे को बिठा देता है। और सैडली माय नेम इज राज की बस 5 ही मूवी बनी थी और शायद इसकी और भी मूवी प्लान थी लेकिन लो टीआरपी की वजह से उन सभी को कैंसिल कर दिया गया जिससे हमें कालीचरण कौन है, उसकी बैक स्टोरी, राज के साथ उसकी लड़ाई, ये सब हमें देखने को ही नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी हमने इस शो को अपने बचपन में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था और अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स। तुम लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट दिखाया है ना मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली। लेकिन तुम लोगों के इस प्यार को अप्रिशिएट करने के लिए मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा। इसके अलावा
जाकर तुम कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। स्क्रीन पे तुम्हें 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी देखना है तुम जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।